मन की चाल को ही देख लो। साउंड की स्पीड से तेज, मानो सुपरसोनिक स्पीड से ह्यूमन को एक ही पल में कहां से कहां पहुंचा देती है मन की चाल। लगता है अगले 20-25 वर्षों में ह्यूमन भी इसी स्पीड से उड़ने लगेगा। क्या इसी को टेलीपोर्टेशन कहते हैं? हाँ, आप सही समझ गए हैं कि आज बात होने वाली है फ्यूचर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। मतलब कि ह्यूमन किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से इधर उधर ट्रेवल करने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। ताजा ताजा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाला एपिसोड हुआ है। चलिए, आज समझ ही गए हैं और पहले भी समझ गए थे कि फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभाने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स। तो पहली बात समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन में और टेलीपोर्टेशन में। वैसे टेलीपोर्टेशन एक तरह का फिक्शन है, ऑल दो काफी लोग रिसर्च कर रहे हैं उस पर, काफी सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तो उसे फिक्शन मान लेते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन तो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो एक तरह से किसी जगह से आपको दूसरी जगह तक लेकर जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास जिससे हम करेंगे बेहतरीन वाला ट्रांसपोर्टेशन। नाम है मैगलेव ट्रेन्स। नाम भी बड़ा डिफरेंट है। हाई स्पीड ट्रेन होंगी जिसमें मैग्नेटिक लेविटेशन होगा, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे जो हाई स्पीड जनरेट करेंगे, लेस नॉइज रखेंगे, कम वाइब्रेशंस में बढ़िया वाला आपको ट्रेवल करा के एक्सपीरियंस देंगे। इस तरह की ट्रेन्स में इंजन का काम एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ही करती है, जो जनरेट होती है इलेक्ट्रोफाइड कॉइल्स की तरह मदद से। इलेक्ट्रोफाइड नहीं, इलेक्ट्रीफाइड कॉइल्स की मदद से। वैसे ही बात होती है फ्लाइंग टैक्सी की। काफी पुराना नाम है, लेकिन नाम पुराना है, काम नया है। ये एक तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें इंटरसिटी में पैसेंजर्स को यहां से वहां लेकर जाया जाएगा। फिर बात करते हैं गूगल की ड्राइवरलेस कार की तरह कुछ और ड्राइवरलेस कार्स के लिए। अभी तो टेस्टिंग फेज में है। इसके बारे में सोचते ही मन अचंभित जरूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ ड्राइवर नहीं, भले बोले तो खुद कार ही ड्राइव करती है। फिर बात करते हैं डिलीवरी ड्रोन्स की। इसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है आजकल, क्योंकि ई कॉमर्स की दुनिया है, सब जगह पे कुछ ना कुछ सामान डिलीवर कर रहे हो, फूड डिलीवरी हो रही है, सब लोग चाह रहे हैं इनोवेशन करना। तो अब ड्रोन्स भी करवाएंगे। इंटरेस्टेड दिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ड्रोन ही करने वाले हैं सारी डिलीवरी। बात होती अंडरग्राउंड रोड्स की। नाम कितना शानदार है। अरे अमित, ये तो होता ही है। नहीं भाई, इलन मस्क की सोच है कि 3D रोड्स होना चाहिए। ऐसा मॉडल बनाए कि कार्स को अंडरग्राउंड चलाया जाए, ना कि हवा में उड़ाया जाए। ये भी अजब बात है ना। क्या सोचता है बंदा कि बाहर रखेंगे हवा में तो वेदर का इफेक्ट रहेगा, नीचे रखेंगे तो हो सकता है वेदर प्रूफ भी हो जाए, और एयर कंजेक्शन भी कम होगा, मतलब एयर ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। फिर बात आती है हाइपर लूप की। इलन मस्क यहाँ कहाँ रुकने वाले हैं। उनके दिमाग में तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करने के नए तरीके चल ही रहे हैं। उनके दिमाग में चल गया ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब का फंडा। इसके माध्यम से हम प्रेशराइज्ड ट्रैक में हाई स्पीड से ट्रेवल कराएंगे, बढ़िया वाला हाइपर लूप कहलाएंगे। फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन हमें काफी सारी उम्मीदें दे रहा है, क्योंकि हमारे पास में लेस गैस इमिटेशन होगा, सिक्योरिटी भी एक कंसर्न होगी, ट्रैफिक कंजेशन से बचा जाएगा, और तेज गति से बढ़िया वाली स्पीड में सही समय पहुंच पाएंगे हम हमारी डेस्टिनेशन पे। वैसे तो मोटे तौर पर देखा जाए तो हमारे पास जो विकल्प है ना, उनके प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं। पहले बात कर लेते हैं डॉकलेस व्हीकल, जो कि आपने देखा होगा रोड पे कुछ स्कूटर नुमा लोग चलाते हैं। वो फॉसिल फ्यूल का इमिटेशन को लिमिट कर पाएंगे। पर कॉन्स है कि भैया मेंटेनेंस हो सकता है कि ये क्वेश्चन मार्क होगा। फायदे तो हैं कि थोड़ा सा इमिटेशन को रोक लेंगे। अब बात करते हैं फ्लाइंग टैक्सी की। रोड कंजेशन तो कम करेगी कम करेगी, रोड पे नहीं होगा लेकिन हवा में तो कंजेशन होगा। झमाझम स्पीड में चलेगी, लेकिन महंगी, और रेगुलेशंस के नियम पे भी कुछ चैलेंजेस बात होंगी। अब बात कर लेते हैं जरा डिलीवरी ड्रोन्स के बारे में। इसके फायदे तो फटाफट दिख रहे हैं कि भैया 10 मिनट की डिलीवरी का जो कमिट करेगा वो बढ़िया वाली डिलीवरी करके देगा, लेकिन प्राइवेसी रिस्क, हाई रिस्क ऑफ डिलीवरी डिफेक्ट के साथ साथ कस्टमर को पॉकेट भी ढीली करेंगे। ड्राइवरलेस कार ड्राइवर की एयर से मतलब ड्राइवर की एरर से बचाएगी। और मतलब हमको लगेगा कि रोड पे कंजेशन तो हो रहा है, लेकिन रियल टाइम इशू से लड़ने की भी एक चैलेंजिंग बात होगी। ये भी कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन के। वैसे कुछ और चैलेंजेस होंगे जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे बात कर ले हम ट्रैवलर्स कार की, इंश्योरेंस कौन देगा भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे डील करेंगे ड्रोन्स और टैक्सी के लिए। वैसे तो मालूम मुझे लगता है ना, इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स बड़ा सही चीज है, वो ना अच्छा विकल्प दिख रहा है। सारे व्हीकल इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में मदद तो करेंगे। सोलर भी एक बहुत अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी सोर्स होगा, जिसके माध्यम से हम सारे काम करेंगे। वैसे इन सारे ट्रांसपोर्टेशन के जीवन में टेक का बहुत बड़ा हाथ होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकेट्रॉनिक्स, अब तो समझ गए हो सारे के सारे स्ट्रीम्स ना मैथ्स की तरह हैं, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ता ना, वैसे ये भी कहीं ना कहीं इक्वेशन बिठा ही लेते हैं। तो भैया पढ़ना चाहते हैं अगर आप आईओटी एआई के बारे में, तो पुरानी सीरीज पे चले जाएं, मेरे पुराने एपिसोड सुन डालें। तो लेता हूं आपसे विदा, तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज का मजा लेते रहें, सुनते रहें डीप स्टोरीटर अमित को। टेक स्टोरीज गाना जियो सावन स्पॉटिफाई anchor.fm/IoT अमित पर, और वॉइस मैसेज दें ताकि मुझे पता लगे कि आपके लिए क्या है सही तरीका ट्रेवल का।